हाय एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे फिजिक्स। क्योंकि बहुत से लोगों को फिजिक्स से डर लगता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे हमारा आप मिल करके फिजिक्स से डरे नहीं और फिजिक्स को अच्छा बनाए, ताकि इंटरेस्ट आए फिजिक्स को समझने में और फिजिक्स को पढ़ने में मजा आए। तो हम और आप मिल करके कोशिश करेंगे कि फिजिक्स को बेहतर बना सकें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं फिजिक्स है क्या। फिजिक्स जो वर्ड है या फिजिक्स का अगर हम डेफिनेशन कहें तो आप देख सकते हैं फिजिक्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना आर स्टडीड। तो फिजिक्स वो है जिसको हम लोग या तो नेचर में या नेचुरल फेनोमेना में हम देखते हैं या उनकी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, तो हम उसको कहते हैं फिजिक्स। एक्चुअली में ये पुराना डेफिनेशन है, या इस बारे में हम लोग बुक्स में ये सब चीजों को देखते हैं कि भाई ये ब्रांच ऑफ साइंस है। हाँ है, ब्रांच ऑफ साइंस तो है ही। साथ साथ में इसमें हम नेचर के बारे में और नेचुरल फेनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। इस वजह से इसका डेफिनेशन फिजिक्स का कुछ ऐसा बनता है। अब बात हम करते हैं सबसे पहले कि ये जो वर्ड है फिजिक्स आया कहाँ से है। तो अगर हम कहेंगे इस फिजिक्स वर्ड को लेकर के, तो ये जो वर्ड है फिजिक्स क्रम फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग है फिजिका। तो एक्चुअली में जो फिजिक्स वर्ड जो बना है वो फिजिका से बना है। अब ये फिजिका वर्ड का मीनिंग क्या होता है? विच मीन स्टडी ऑफ नेचर। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर, यानी नेचर के बारे में स्टडी करना। तो फिजिका वर्ड लैटिन वर्ड से तो बना, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि फिजिका जो वर्ड है ना वो भी कहीं से डिराइव होकर के आया है। तो फिजिका वर्ड कहाँ से डिराइव होकर के आया है? तो फिजिका वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से। आप देख रहे होंगे ये जो ग्रीक वर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है फिजिके। तो फिजिके जो वर्ड है वो एक्चुअल में एक ग्रीक वर्ड है जिसका जिससे मतलब जो ये जो फिजिका वर्ड है जिससे मिलकर के बना है, या इससे ये अडॉप्ट किया है, इस चीजों को मॉडिफाई करके बनाया गया। तो फिजिके वर्ड से आया। और ये जो फिजिके वर्ड है एक्चुअल में द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम फिजिसिस। तो ये जो फिजिसिस है इस फिजिसिस से बन गया फिजिके। और फिजिके जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और इस वर्ड से डिराइव होकर के आया है फिजिका, और फिजिका से बना है फिजिक्स। कंफ्यूज हो गए होंगे, इसको फिर से समझाते हैं। जैसे ये जो फिजिक्स वर्ड है ना, ये फिजिक्स वर्ड फिजिका वर्ड से बना है, ठीक है। और ये जो फिजिका वर्ड है एक्चुअल में एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका जो होता है फिजिके। और फिजिके जो है वो टर्म डिराइव हुआ है किससे? फिजिसिस से। तो फिजिसिस से फिजिके बना, और फिजिके से हमने बनाया है फिजिका, और फिजिका से बना है फिजिक्स, ठीक है। तो ये है आपका फिजिक्स, जो लैटिन वर्ड जो अभी हम देख रहे हैं वो जो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ फिजिका, और इस तरीके से ये बना है। जल्दी से लिखे इसको। हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी में हम देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या हो रहा है। इसका डेफिनेशन है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का। अ, किसी भी मटेरियल का एक ऐसी प्रॉपर्टी है, या हम कहेंगे कि किसी भी सिस्टम को क्वांटिफाई करने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए, बाय मेजरमेंट यानी क्वांटिफाई करने के लिए जो भी चीजें मेजरमेंट करते हैं, या कह सकते हैं किसी भी चीज को नापते हैं या तौलते हैं, या जो भी चीजें क्वांटिफाई करते हैं बाय मेजरमेंट, तो हम उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसी में एक चीज और आता है जिसको हम कहते हैं यूनिट। It is a word or group of symbol which represent the quantity uniquely is called unit। ये कहना चाह रहा है कि यूनिट जो है वो एक ऐसा वर्ड है या ग्रुप ऑफ सिंबल है जिससे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं एक यूनिकली, हम किसी भी चीज को, क्वांटिटी को। ये जैसे हम करते हैं कि मास को हम केजी में लिखते हैं और हम 1 केजी, 2 केजी या 4 केजी और तरीके से हम कहते हैं। तो नॉर्मली जितने भी चीजों को हम मेजरमेंट करते हैं उसमें
कहीं न कहीं हम उसके यूनिट्स को या यूनिकली एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं ताकि हम उसको बता सकें या रिप्रेजेंट कर सकें कि उसकी वो है क्या, और उसके बारे में सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम यहाँ लिखे हैं जैसे मास को लेकर के केजी और ग्राम में करते हैं, या अगर हम देखें तो मीटर किलोमीटर में करते हैं, या फिर हम देखें टाइम को आवर में करते हैं, सेकंड में करते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो यूनिट को बताता है, जो हम उन चीज़ों को डिराइव करते हैं ताकि ईज़िली हम समझ सकें और जान सकें। अलग-अलग ऑन हो गया? अब हम लोग जानेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट को कि भाई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? बहुत से लोगों को डर लगता है फिज़िक्स से, कारण है क्योंकि हम फिज़िक्स को ना समझते हैं और बिना समझे किसी भी चीज़ को हम जज करते हैं। इस वजह से हमें फिज़िक्स से डर लगता है। क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है मैथ्स वगैरह, इसीलिए फिजिक्स से डर लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो फिजिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है और ऐसा सब्जेक्ट है जो हमसे बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है, हम इससे बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हैं। तो फिजिक्स को समझना बहुत आसान होता है। अगर आप ज़रा सा एफर्ट लगाएं, कोशिश करें तो आसानी से आप समझ सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग समझेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में हम तीन तरह की चीजें देखते हैं। एक देखते हैं एफपीएस यूनिट, एक देखते हैं एमकेएस, और एक देखते हैं सीजीएस। तीन तरह की चीजों को देखते हैं। जब आप बात करेंगे एफपीएस में तो आप इसमें कहते हैं फुट, यह है आपका पाउंड, और ये आपका होता है सेकंड। ठीक है, आपका होता है फुट, फिर होता है पाउंड और होता है सेकंड। ऐसे अगर हम एमकेएस यूनिट में देखें तो एम का हो जाता है मीटर, आप के में देखेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम, और अगर एस में देखेंगे तो ये सेकंड हो जाएगा। वैसे ही अगर आप इसमें देखेंगे तो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, आप इसको देखेंगे तो ग्राम, और इसे देखेंगे तो सेकंड। ये है सिस्टम ऑफ यूनिट, जहां पर आप अलग अलग यूनिट को एक साथ रखते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस बात पर कि आप कभी भी जैसे हम न्यूमेरिकल बनाते हैं ना, तो हमें बड़ा एक डिस्टरबेंस फील होता है कि हम कहाँ पर किलोमीटर में लेकर के यूनिट्स को सॉल्व करें, या हम मीटर में लेकर कहाँ सॉल्व करें, या फिर हम किलोग्राम को हम ग्राम में क्या क्यों बदलें, या ग्राम में ही क्यों नहीं सॉल्व करें। तो वो जो सवाल आता है बच्चों के दिलों में कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप जब सवाल को सॉल्व करते हैं तो चीजें अगर आप एमकेएस यूनिट में बना रहे हैं, तो आपका अगर मीटर में सॉल्व कर रहे हैं तो चीजें किलोग्राम में होनी चाहिए। अगर आप सीजीएस यूनिट में है, यानी कि अगर सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे हैं, तो दूसरा जो यूनिट होना चाहिए वो ग्राम में ही होना चाहिए। ये चीजें जो है सिस्टम ऑफ यूनिट को बताता है कि भाई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो ऐसे काम करता है कि जहां पर आप फुट लेंगे वहां पाउंड की बात करेंगे, जहां आप मीटर लेंगे वहां किलोग्राम की बात करेंगे, और जहां आप सेंटीमीटर लेंगे वहां पर ग्राम की बात करेंगे। तो यही है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट, जो चीजों को सॉल्व करना बताता है। क्योंकि हम ये कंफ्यूज ये होते हैं ना रियलिटी में, कि हम बना रहे होते हैं क्वेश्चन को, अब हमारे पास रहता है मास, मास रहता है ग्राम में, और वेलोसिटी जो दे दिया है वो दे दिया है मीटर पर सेकेंड में। अब सवाल ये है कि भाई ग्राम है तो क्या हम वैसे ही उसको बनाएं? तो बिल्कुल वैसे ही आप उसको नहीं बना सकते हैं। अगर आप बनाएंगे तो चीजें गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर उसमें मीटर पर सेकेंड यूनिट अगर आ रहा है वेलोसिटी, तो आपको ग्राम को, क्योंकि ग्राम तो सीजीएस यूनिट है एक, तो उसको चेंज करना किसमें करना पड़ेगा, तो एमकेएस यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, और एमकेएस यूनिट में होता है आपका ग्राम, नहीं होता है किलोग्राम। इस वजह से आप इसको चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि एसआई यूनिट क्या होता है। हर चीज में पढ़ते हैं, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा,
आप अलग अलग तरह की चीजों को हम पढ़ते हैं, जैसे मास का एसआई यूनिट क्या होगा, टाइम का एसआई यूनिट क्या होगा, तो हम समझते हैं कि एसआई यूनिट है क्या। एक्चुअली में एसआई जो बना है वो बना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो है ना एसआई, इसका फुल फॉर्म अलग है, ये उल्टा लिखा गया है। ये आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से आता है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से ये चीजें जो है डिराइव होकर के आती हैं। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत पहले से था, लेकिन 1971 में इस चीज को, जब फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस में, इसके बारे में डिसीजन किया गया। फ्रांस की कैपिटल तो यही है, पेरिस। तो पेरिस में 1971 में ये डिसाइड किया गया कि हम जो एसआई यूनिट बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाएंगे जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना जरूरी था। इसलिए 1971 में पेरिस में एसआई यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया या बनाया गया, आप कह सकते हैं। तो 1971 में जब इसको लाया गया तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के यूनिट बने, टू टाइप्स ऑफ यूनिट बने, टू टाइप्स। तो ये जो टू टाइप्स ऑफ यूनिट बने, एक को हमने कहा फंडामेंटल यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट होंगे, और एक को हमने कहा डिराइव्ड यूनिट, होंगे। तो ये दो तरह के यूनिट हमने बनाए कि भाई एक जो होगा वो फंडामेंटल यूनिट होगा और दूसरा जो होगा डिराइव्ड यूनिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई फंडामेंटल यूनिट जो है वो क्या क्या है और इनके बारे में समझेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल यूनिट है क्या और कितने तरह का होता है। तो फंडामेंटल यूनिट जो है वो 7 तरह के होते हैं, 7 होते हैं फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं वो 7 होते हैं। सबसे पहले अगर हम लिखें तो हम लेंगे लेंथ, और दूसरा लिखें तो हम लेंगे लेंथ के बाद टाइम ले लेते हैं, टाइम हो जाएगा। इसके बाद अगर लें तो हम करंट ले सकते हैं, और लें तो मास हो जाएगा। फिफ्थ लें तो हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। अगर हम सिक्स्थ लें तो हमारा हो जाएगा लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। टेम्परेचर भी है हमारा, और 7 अगर ले लें तो लुमिनस इंटेंसिटी हो जाता है। ये वैल्यूज हो जाता है, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी। अगर हम इसका सबका यूनिट लिखें तो भाई इसका एसआई यूनिट क्या है हमारे पास, क्या लिखते हैं हम एसआई यूनिट। लेंथ को लिखते हैं मीटर, टाइम को क्या लिखते हैं तो भाई सेकेंड लिखते हैं, करंट को क्या लिखते हैं तो एम्पियर लिखते हैं, मास को क्या लिखते हैं किलोग्राम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या लिखते हैं मोल। अगर हम टेम्परेचर को देखें तो क्या लिखते हैं केल्विन, और लुमिनस इंटेंसिटी को देखें तो लिखते हैं कैंडेला। अब बात हो गई सिंबल की कि आखिर इन चीजों का सिंबल क्या होता है। आप सिंबल अगर देखें तो सिंबल मीटर को क्या हम लिखते हैं एम लिखते हैं, सेकेंड को तो एस लिख देते हैं, बॉस एसईसी भी दिखाया जाता है। एम्पियर को हम लोग ए ही लिखते हैं, किलोग्राम को केजी लिख देते हैं, मोल को
MOL लिखते हैं, केल्विन को K लिख लेते हैं और कैंडेला को CD लिखा जाता है। तो ये वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिसको हम 7 यूनिट्स आप देख सकते हैं, और इस यूनिट से ही हम डिराइव्ड यूनिट को बनाते हैं। तो मेन जो बेसिक यूनिट हमारे पास है, जो कहा जाता है बेसिक यूनिट्स व्हाट वी हैव, तो वी हैव 7 बेसिक यूनिट्स जिसे हम फंडामेंटल यूनिट्स कह रहे हैं, जो कि लेंथ है, टाइम है, करंट है, मास है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी है। तो ये सारी चीजें हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब इसके बाद जो हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स के बाद, तो वो हम समझेंगे कि डिराइव्ड यूनिट कैसे बन रहा है या डिराइव्ड यूनिट किसे कहते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट के बारे में हम लोग देखेंगे कि भाई डिराइव्ड यूनिट क्या है। तो डिराइव्ड यूनिट में हम बात करेंगे। अच्छा, डिराइव यूनिट से पहले एक यूनिट और हम चर्चा कर लें। एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में क्योंकि अभी हम नहीं बता रहे, स्पेशली जो ये वीडियो बना रहे हैं हम उनके लिए जो क्लास 9 में आकर के वो फेजेस में प्रॉब्लम्स होती है, जहां पर हम सॉल्व करना चाहते हैं और सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या उन लोगों के जहन के लिए हम ये वीडियो स्पेशली बन रहा है कि हम जो सॉल्यूशन जब न्यूमेरिकल को करते हैं तो वहां पर यूनिट को हम चेंज क्यों करते हैं, सेम यूनिट से फिर क्यों नहीं बना सकते। तो यही बात वो जो मैंने बताई, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम एक बनाया गया है कि कौन सी चीजों के साथ किसको सॉल्व करना है, और उसी के लिए हम लोग चीजों को करते हैं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर देखें कि भाई फंडामेंटल यूनिट भी क्या होता है, इसके बारे में जान लिए। अब थोड़ा सा बस डिराइव यूनिट के बारे में जान लेंगे कि डिराइव यूनिट आखिर बनता कैसे। आपको पता होगा, अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो हमको लिखना पड़ता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखते हैं तो लेंथ का भी यूनिट m होता है, यानी मीटर होता है, और ब्रेड्थ का भी जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। इसके वजह से आप यूनिट को लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो आप देखें एक डिराइव्ड यूनिट बन गया। अगर आप कहते हैं जैसे फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, कि भाई फोर्स का फॉर्मूला मास होगा और एक्सेलरेशन होगा। अब आपको पता है मास का होता है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, तो न्यूटन बोलते हैं। तो न्यूटन तो है ही, हमने माना है, लेकिन इसका अगर डिराइव्ड यूनिट निकाला जाए तो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो डिराइव्ड यूनिट जो है आप देखें कि सारा जो है वो फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव या मिल करके बनता है। तो डिराइव यूनिट जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट से ही आते हैं। जैसे आप निकाल लो, स्पीड निकाल लो आप, स्पीड इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं, तो स्पीड इज इक्वल्स टू आप लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देखें डिस्टेंस के बदले आप मीटर लिखेंगे और टाइम के बदले सेकंड लिखेंगे, तो बन गया मीटर पर सेकंड। ये भी एक डिराइव्ड यूनिट हो गया। तो सारी चीजें आप जो भी लिखते हैं या जो भी बनाते हैं डिराइव्ड यूनिट, तो फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर के डिराइव्ड यूनिट बनता है। आई होप आपको सब समझ आया हो, और नहीं समझ आया हो तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं चीजों को, या आपको कोई नई टॉपिक अगर समझना हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।